दोस्तों आज मैं पता क्या करने वाली हूँ, पर्पल मैरीगोल्ड सीड्स जो कि हमने कल मीशो से खरीदे थे उनको आज मैं लगाने वाली हूँ। तो इनको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सोइल मिक्सचर किस तरीके से बनाना है और बारिश में स्पेशली इनको जर्मिनेट होने तक का सफर इनका कैसे तय करवाना है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे दोस्तों कल आप सभी ने देखा ना, मैंने मीशो से मंगवाए हुए पूरे 3 प्रोडक्ट्स का आप सभी को ट्रू रिव्यू दिया और इसी के साथ साथ जो धोखे से मेरे पास जानवरों की हड्डियों का चूरा आ गया था उसे मैंने रिटर्न भी कर दिया। कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहने लगे आप इसे रिवर में डाल दो और कुछ कहने लगे आप इसका इस्तेमाल कर लो क्योंकि ये अच्छा ही होता है। बट पर्सनली जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसे देखने के बाद, उस चीज को जानने के बाद वो मैंने कल आप सबके साथ शेयर किया और इसी के साथ साथ मैंने कल ही उसे रिटर्न करने का ठान लिया और आज मैंने उसे रिटर्न भी कर दिया। और उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने मीशो से खरीदी थी और आप सबके साथ अनबॉक्स की थी वो थे जीनिया के फ्लावरिंग सीड्स जो कि मिक्स वेराइटीज के थे। और कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहने लगे कि आपको ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़े हैं, 61 रुपीज बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे तो 20 रुपए के बहुत सारे बीज मिल जाते हैं और इनकी तो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा कम है। सो डियर आपसे एक छोटी सी विनती है कि जब मेरे पास ये चीज़ें आ जाए ना उसके बाद प्लीज़ आप मेरे साथ प्राइस शेयर मत किया करें। हाँ, अगर आपको महंगा मिला है और मुझे सस्ता मिला है तब आप बता सकते हैं, बट आपको सस्ता मिला है मुझे महंगा मिला है ये छुरियाँ मेरे दिल पे मत चलाया करो क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट वो दुख फिर सारा पानी में चला जाता है। कैसे? जब मैं सोचती हूँ कि इस 61 रुपीज़ से मेरे गार्डन में खिलेंगे सुंदर सुंदर से फूल, बस उस फ्यूचर को सोच सोच के ही ये पैसे मैं खर्च कर लेती हूँ और बस इसी सोच के साथ मुझे सुंदर सुंदर सा रिजल्ट भी मिल जाता है। ये तो होगी उन 2 प्रोडक्ट्स की बात। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है पर्पल मैरीगोल्ड। पर्पल मैरीगोल्ड। डियर सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत ज्यादा जज करने लग पड़े। ये पर्पल मैरीगोल्ड सुनने के बाद कुछ तो कहने लगे दीदी आप इतनी ज्यादा बेवकूफ है, हमें पता ही नहीं था। तो डियर आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। मैंने कब कहा कि ये पर्पल ही निकलेगा? मैंने भी यही तो कहा था कि चेकआउट करते हैं कि ये पर्पल निकलेगा कि नहीं। और ये जस्ट रिव्यूज होते हैं। रिव्यूज आप सभी समझते हैं ना, जो बताया गया है वो सच है कि झूठ, इसी बात का पता चलाना है मैंने। चलाना मतलब इसी चीज का पता करना होता है मैंने। अगर ये फेक निकला तो आप सबकी भी हेल्प हो जाएगी, अगर ये रियल निकला तब तो कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे ये एडिटिंग है और कुछ कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो आप हमारे साथ भी ये चीज शेयर करें। अब जैसे देख लो भाई, आप में से कई सारे डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि गोबर के गमले मत बनाइए, बारिश एक ही पड़ेगी और इनका चूरा चूरा हो जाएगा। बट देखिए 2 महीने से लगातार बारिशें हो रही हैं और ये बारिश में भीग भी रहा है और इसमें दरारें भी आ रही हैं, बट ये चूरा चूरा नहीं हुआ है। पौधे इसमें बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। मैं जो भी लगाती हूँ वो इसमें लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सोचो अगर मैंने आप सबकी बात उस दिन मान ली होती और इस गोबर के गमले में मेहनत नहीं की होती, इसे नहीं बनाया होता, तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलना था कि गोबर के गमले इतने दिन तक टिक सकते हैं। इसीलिए भाई एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, हमेशा बनी बनाई बताई हुई चीज़ों पर ही यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें नई भी अपनानी चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्या पता वो पुरानी चीज़ों से भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे। कुछ भी हो सकता है यार, नई नई चीज़ें अपनाने में क्या ही जाएगा हमारा, उल्टा हमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो समझ गए ना आप सभी कि मैं अभी इसका शुभ आरंभ करने वाली हूँ। पर्पल मैरीगोल्ड मतलब आज इसे मैं ग्रो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और आप सभी भी तैयार हो जाइए इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो इनको लगाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करने पड़ेगा बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर। सो लेट्स गो। तो इन छोटे छोटे से सीड्स को लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी अपने इन छोटे छोटे से कंटेनर्स का। और इन कंटेनर्स के पीछे का राज मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर किया है, इसीलिए इसके बार मतलब अब की बार ये बात नहीं बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ क्यों, क्योंकि ये कंटेनर्स
छोटे हैं और इसमें मॉइस्चर कम क्रिएट होगा, जिससे कि बीज हमारे जल्दी जर्मिनेट होने की कोशिश करेंगे। तो ये है रीजन इनको इस्तेमाल करने का। पहले मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, बिकॉज इनका इस्तेमाल मैंने कई बार ऑलरेडी कर लिया है बीज जर्मिनेट करने के लिए। अब वॉश करने के बाद हम इसके ड्रेनेज होल्स चेकआउट करेंगे। ये देखिए परफेक्टली तरीके से पहले से भी निकाले हुए थे। 2 से 3 ड्रेनेज होल्स तो आपने जरूर इसमें निकालने ही हैं। तो होल्स भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से निकाल दिए हैं। और दोस्तों अभी जो ध्यान देने लायक चीज है वो है सॉइल मिक्सचर। ये एकदम बढ़िया तरीके का होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे सैंड का, और गोबर की खाद की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ना पौधों से निकाल के यहाँ पे डाल ली है। और अब हम इस्तेमाल करेंगे गार्डन सॉइल का। ये 3 चीज़ें तो आपने अवश्य प्रयोग करनी ही है, और चाहे आप कुछ डालें न डालें, गार्डन सॉइल के साथ साथ आपने सैंड का इस्तेमाल और खाद गोबर के उपले की ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और कुछ इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिट्टी मेरी काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी है, इसीलिए ये कुछ इस तरीके के पीसीज अभी बन रहे हैं। और पत्थर वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं बीच में, ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हमारे बीजों में हो सकती हैं तैयार, उन सभी को हम बाहर निकाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्सअप करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़िया सॉइल मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप कंटेनर्स में डालेंगे अपना ये सॉइल मिक्सचर जो कि हमने बनाया है। फुल इसे फिल नहीं करेंगे, मतलब पूरा इसे नहीं भरेंगे, इसे इतना ही रहने देंगे। अब इतना फिल करने के बाद अब टर्न आती है सीड्स को लगाने की। और अभी हम सिंपली पैकेट को ओपन करने के बाद बीजों को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट कर देंगे मिट्टी के ऊपर। और एक भी बीज नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये पैक पूरा 81 रुपीज़ का मिला है मुझे। तो लीजिए भाई, एक कंटेनर में तो हमने अच्छे से बीजों को स्प्रिंकल कर दिया है। अब सेम प्रोसेस अपनाएंगे इन बचे हुए बीजों के साथ। इनको भी हम मिट्टी के ऊपर इस कंटेनर की कुछ इस तरीके के स्प्रिंकल कर देंगे। तो लो भाई, कुछ इस तरीके से मैरीगोल्ड के सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद अब इनको ऐसे ही नहीं रहने देंगे। ये जो बची हुई मिट्टी है 1 इंच की या फिर 2 इंच की लेयर हम इस पे चढ़ा देंगे, ताकि इन बीजों को कोई पक्षी या फिर अन्य कोई उठा के ना ले जाए। अब सेम प्रोसेस अपनाएंगे इस दूसरे के लिए भी। तो दोस्तों इसी के साथ पर्पल मैरीगोल्ड के सीड्स को लगाने का प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है बारिश का मौसम, मतलब बरसात का मौसम चला हुआ है और बारिश सुबह शाम रात लगातार हो रही है। तो इस बारिश के मौसम में हमने इन सीड्स को खुले आसमान के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इनको रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश का पानी ना गिरे और सूर्य देव की किरणें इन पे गिरनी चाहिए। ऐसी जगह कोई ढूंढ के रख लीजिए। जैसे कि अभी ये मिट्टी गीली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी था और नमी भी है, तो इसीलिए मैं इसमें अभी पानी का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करूँगी, एक बूंद भी नहीं डालूँगी। नहीं तो ये मिट्टी में और ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा और उस मॉइस्चर की वजह से ये सीड्स पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ही आपने इन सीड्स का पालन पोषण करना है। और भी इनकी अगर डीपली केयर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी, और वो वीडियो मैं तब बनाऊंगी जब मेरे सीड्स अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे का रूप ले लेंगे, ताकि आप सबको यकीन हो जाए कि जो मैं केयर करती हूँ वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि डियर सब्सक्राइबर्स काफ़ी समय से मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे बीज बारिश में ग्रो नहीं हो रहे हैं, गल जा रहे हैं। मेरा तो एक ही बीज ग्रो हुआ है, बाकी सब के सब मर गए। तो वो छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं, और अगर उनको ना करेंगे तो डैम श्योर आपके भी पौधे, आपके भी बीज पौधे का रूप बहुत जल्द लेके आपके गार्डन को सुंदर बना देंगे। और फिलहाल बारिश का मौसम तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, इसीलिए मैं इनको यहीं पे रहने दूंगी। और जैसे शाम होगी तो छत के नीचे रख दूंगी, क्योंकि रात को तो गार्डन में आ नहीं सकते, इसीलिए रात का प्रबंध मैं शाम को ही करके सो जाऊंगी। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस इन मैरीगोल्ड, पर्पल मैरीगोल्ड सीड्स को लगाने का। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप एक्साइटेड है पर्पल मैरीगोल्ड देखने के लिए? मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा हूँ, और ये वीडियो स्पेशली बनाई इस चीज़ के लिए जा रही है कि सच में मैरीगोल्ड
पर्पल कलर का निकलेगा कि नहीं। यार पर्पल मुझसे बोले नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या जीभ अटक जा रही है। चलो अपनी बोलूंगी, अब आप सभी को मैं बोलूंगी जय श्री राधे जय श्री राम, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।